नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सागर के इस चैनल में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा आपके सामने लेकर आया हूं कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत परिचयिका देशभक्तः चंद्रशेखरः। देशभक्त चंद्रशेखर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। चलिए आगे हम लोग आज देखते हैं देशभक्तः चंद्रशेखरः। देशभक्त चंद्रशेखर पंचम पाठ है, 5वां पाठ है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रथमम दृश्यम पहला दृश्य क्या है? कहा स्थानम। स्थान कहाँ पर है? वाराणसी न्यायालय। वाराणसी न्यायालय। स्थानम कहाँ की बात हो रही है? ये स्थान है, तो वो कहा वाराणसी न्यायालय। वाराणसी न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्दशा पार्षिका तिष्ठति। न्यायाधीशस्य पीठे, पीठे मतलब आसन पर। पीठे मतलब क्या होता है? आसन पर। न्यायाधीश के आसन पर एक मतलब एक दुर्दशा, दुर्दशा एक दुर्दश, दुर्दश मतलब क्या था? उद्दंड। पार्षिका तिष्ठति। पार्षिका क्या बोला था? न्यायाधीश। तिष्ठत में बैठा। तो वाराणसी न्यायालय, वाराणसी न्यायालय के न्यायाधीश पीठे, न्यायाधीश के आसन पर एक दुर्दशा उद्दंड पार्षिका तिष्ठति। पार्षिक बैठा था। यानी कि क्या बात है कि वाराणसी न्यायालय के आसन पर एक उद्दंड पारसी बैठा है। पारसी मतलब क्या है कि न्यायाधीश। पारसी यहाँ एक न्यायाधीश का संबोधन है, न्यायाधीश का नाम है कि वाराणसी न्यायालय यानी न्यायाधीश के आसन पर कौन बैठा? एक उद्दंड पारसी बैठा है। यानी जब भारत गुलाम था तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन के समय में जो न्यायाधीश कहाँ का था? वो बाहरी था, इंग्लैंड का था, पारसी था। तो ऐसा पारसी बैठा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। आरक्षकः चंद्रशेखरम तस् सम्मुखम आनयन्ति। आरक्षक मतलब होता सिपाही। चंद्रशेखरम चंद्रशेखर को तस् सम्मुखम उसके सामने, आनयन्ति मतलब लाते हैं। सिपाही आरक्षक मतलब क्या होता है? सिपाही। सिपाही चंद्रशेखरम ने चंद्रशेखर को तस् सम्मुखम आनयन्ति उसके सामने लाते हैं। अभियोगः प्रारभते। अभियोगः प्रारभते। अभियोग क्या होता है? प्रारंभ यानी मुकदमा। अभियोग के मतलब क्या होता है? मुकदमा। अभियोग मतलब मुकदमा। प्रारभते में प्रारंभ होता है, मुकदमा प्रारंभ होता है। चंद्रशेखरः पुष्टांगः गौरवर्णः षोडश वर्षीयः किशोरा। अब जो चंद्रशेखर है वो कैसा है? चंद्रशेखर बारे में बताया कि चंद्रशेखर है पुष्टांग, पुष्ट अंगों वाला है, यानी हष्टपुष्ट है, कह सकते हैं हष्टपुष्ट अंगों वाला है। और 16 वर्षीय बालक यानी 16 वर्षीय क्या है? बालक है। तो चंद्रशेखर क्या है? पुष्टांग है और 16 वर्षीय बालक है। चलिए आगे देखते हैं। किशोरा मतलब बालक, किशोर है, यानी कि जो अभी बचपन से उठकर आ गया उसको कहते हैं किशोर। 16 वर्षीय क्या है? किशोर है, बालक, कुछ भी कह सकते हैं। आरक्षका, आरक्षक मतलब सिपाही। श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर। हे श्रीमान यह चंद्रशेखर है। श्रीमन मतलब हे श्रीमान, संबोधन है श्रीमान यहाँ पर। किसके लिए आया? पारसी के लिए आया। पारसी जो न्यायाधीश है उसके लिए कह रहे हैं आरक्षक कि श्रीमन हे श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर। यह अयम ने यह अस्ति है चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है। आगे क्या करें? अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अनेनैव असहयोगिनां सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृतः। प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृतः येन दुर्जय सिंह आहता। तो क्या कहे? गत दिने पिछले दिनों, अनेनैव उसने ही,
असहयोगिनाम असहयोगियों की सभायाम सभा में एकस एक आरक्षकस एक सिपाही के दुर्जय सिंह के मस्तके निसिर पर प्रस्तर खंडेन पत्थर के प्रस्तर खंड मतलब कहता है पत्थर के टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा कहता है जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थर के, प्रस्तर खंड में पत्थर के टुकड़े से प्रहारा किया प्रहार किया येन जिससे दुर्जय सिंह आहत में घायल हो गया। तो क्या कहा, पिछले दिनों इसने ही असहयोगियों की सभा में एकस आरक्षकस एक सिपाही के दुर्जय सिंह मस्तक, एक सिपाही का नाम है दुर्जय सिंह के मस्तक पर दुर्जय सिंह के मस्तक पर प्रस्तर खंडेन पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया जिससे दुर्जय सिंह आहता, जिससे दुर्जय सिंह क्या हुआ, घायल हो गया। आप लोग समझ गए हो, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं, न्यायाधीशा तम बालकम विस्मयन विलोकन, उस बालक को विस्मयन आश्चर्यपूर्वक विलोकयन देखता हुआ। जो न्यायाधीश था पारसी वह पारसी जो है उस बालक को यानी चंद्रशेखर को आश्चर्यपूर्वक विस्मयन माने आश्चर्य विलोकन में देखते हुए, तम बालकम उस बालक मतलब कौन, चंद्रशेखर को आश्चर्यपूर्वक देखते हुए, रे बालक हे बालक, तौ किम नाम तुम्हारा क्या नाम है, हे बालक तौ किम नाम तुम्हारा क्या नाम है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तौ किम नाम तुम्हारा क्या नाम है, रे बालक तौ किम नाम तुम्हारा क्या नाम है। आजादा चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, चंद्रशेखर ने क्या कहा, आजादा स्त्री भूय मतलब ढीढ़ होकर, चंद्रशेखर ने क्या, आजाद मेरा नाम क्या है आजाद, स्त्री भूय मतलब क्या होता है, ढीढ़ होकर निष्ठा पूर्वक। न्यायाधीशा तव पितु किम नाम, न्यायाधीश ने क्या कहा, तब ने तुम्हारे पितु ने पिता का, किम नाम ने क्या नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो चंद्रशेखर ने क्या कहा, स्वतंत्रता, मेरे पिता क्या नाम है, स्वतंत्र मेरे पिता क्या नाम है, स्वतंत्र। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। न्यायाधीशा तव त्वम कुत्र निवससि तव गृहम कुत्रास्ति, तव गृहम कुत्र प्लस अस्ति कुत्रास्ति बन गया, यहाँ संधि हो गई दीर्घ संधि, क्या बना कुत्रास्ति। तुम कहाँ निवास करते हो, त्वम कुत्र निवससि तुम कहाँ निवास करते हो, कहाँ रहते हो। तव गृहम कुत्रास्ति तुम्हारा घर कहाँ है, कुत्र प्लस अस्ति तुम्हारा, कुत्र मने कहाँ, अस्ति मने है, तब मने तुम्हारा, गृह मने घर, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ, ऐसा पूछ रहे हैं न्यायाधीश। चंद्रशेखरा कारागार एवं मम गृहम, कारागार एवं मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है, कारागार एवं मम गृहम, कारागार मतलब जेल ही मेरा घर है। चलिए आगे देखते हैं क्या। न्यायाधीशा स्वगतम, अब स्वगतम मतलब क्या आता है, अपने मन में, जब कोई बात अपने मन में सोची जाती है तो उसको संस्कृत भाषा में कहते हैं स्वगतम, और कोई बात जब सामने से कही जाती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाशम। स्वगतम और प्रकाशम ये नाट्य की शब्दावली है। स्वगतम होता है जब कोई बात अपने हम मन में सोचते हैं, और प्रकाशम जब हम सबके सामने बात को कहते हैं तो उसको कहते हैं प्रकाश। आप लोग इसको समझते रहिएगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। कीदृशः प्रमत्ता स्वतंत्रता यही अयम, अपने मन में न्यायाधीश महोदय कह रहे हैं कीदृशः यह किस तरह से, प्रमत्ता मतवाला है, पागल है, स्वतंत्रता यही स्वतंत्रता के लिए, यह अयम ने यह स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अयम ने यह, की दिशा किस प्रकार से, प्रमत्ता यह पागल है, मतवाला है, यह बालक
स्वतंत्रतायै, स्वतंत्रता के लिए, अयम यह बालक, स्वतंत्रता स्वतंत्रता के लिए, प्रमत्ता की दिशा, किस प्रकार से यह पागल है। तो यह स्वाधीनता स्वतंत्रता के लिए कितना पागल है। प्रमत्ता पागल या मत वाला कुछ भी कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाशम, अब सामने से कह रहे हैं, पहले तो अपने मन में सोचे फिर अब सामने से उसके कह रहे हैं। अतीव दृष्टा, यह बहुत अत्यंत ढिंड है, ढीठ है। अतीव दृष्टा, दृष्टा मतलब क्या होता है, ढीठ। उद्दंडाश्च, उद्दंड मतलब उद्दंडस चायम माने क्या होता है, उद्दंड चायम, उद्दंडस चायम। तो उद्दंडस चायम नव युवकः, यह उद्दंड है, यह नव युवक। चा प्लस अयम, यह नव युवक उद्दंड, उद्दंड अतीव दृष्टा उद्दंड चायम नव युवकः, यह जो बालक है अतीव दृष्ट ढीठ है और उद्दंड भी है। यह नवयुवक अत्यंत ढीठ है और उद्दंड भी है। आगे क्या कहे, अहम इमं पंचदश कसाघातान दंडयामि। अहम मने मैं, इमं मने इसे, 15 कसाघातान कोड़ा, कसाघातान मतलब क्या, कोड़े, दंडयामि सजा देता हूँ। मैं इसको 15 कोड़े की सजा देता हूँ। मैं इसको मैंने इसे, अहम इमम, मैं इसे 15 में 15 कसाघाता में कोड़े की दंडयामि मतलब होता सजा देता हूँ। तो मैं इसे 15 कोड़े की सजा देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रशेखरा नाथ चिंता, चंद्रशेखर ने क्या क्या चिंता नहीं है। आपने 15 कोड़े मारे या 20 कोड़े मारे, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है। तो नाथ चिंता, मुझे चिंता नहीं है। चलिए आगे देख। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य अब यहाँ स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। ततः दृष्टि गोचरो भवतः कौपीन मात्रावशेषः फलकेन दृढ़ं बद्धा चंद्रशेखरः। क्या कह रहे हैं, दृष्टि गोचर में दिखाई पड़ते हैं कौपीन मात्रावशेष, केवल लंगोटी पहने हुए। फलकेन, फलकेन के मतलब क्या होता है, हथकड़ी। दृढ़ं बद्धा, कसकर बांधा हुआ। दृढ़ं बद्धा मतलब कसकर बांधा हुआ चंद्रशेखर। चंद्रशेखर मतलब चंद्रशेखर। तो जो कौपीन मात्रावशेष है, केवल लंगोटी पहने हुए है और हथकड़ी कसकर जिसके हाथ में बांधी गई है, ऐसा चंद्रशेखर दिखाई पड़ता है। कसा हस्तिन चंडालेन, कसा मतलब क्या होता है, कोड़ा। हस्तिन में हाथ में, चंडालेन में चंडाल। तो हाथ में लिए हुए कोड़ा, हाथ में लिए हुए चंडाल। अनुगम में माना मैंने पीछा करते हुए, अनुगमन करते हुए किसका, कारावासाधिकारी गंडा सिंहश्च, कारावास अधिकारी गंडा सिंह का। तो कैसा दृश्य है ये कि जिसके जो लंगोट बांधे हुए है, लंगोटी पहने हुए है और जिसका हाथ हथकड़ी से कसकर बांधा गया है, ऐसा चंद्रशेखर और कोड़ा हाथ में लिए हुए चंडाल अनुगमन में पीछा करते हुए जेलर गंडा सिंह दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गंडा सिंहा चंडालम प्रति, चंडाल के प्रति। दुर्मुख, हे दुर्मुख। अब चंडाल को क्या संबोधन किया, दुर्मुख से। चंडाल को क्या किससे संबोधन कर रहे हैं, दुर्मुख से। हे दुर्मुख, मम आदेश समकाल में वो कसाघाता कर्तव्य। मम ने मैं, मेरा आदेश, मेरे आदेश से ही, मेरा आज्ञा आदेश देते ही समकाला में तुम कोड़े कुछ समय में ही कसाघाता कर्तव्य, तुम कोड़े लगाना। कसाघाता न तो कोड़ा, कर्तव्य न करना। जैसे जब मैं आज्ञा देता हूँ वैसे ही तुम जो है क्या करना, कोड़े लगाना।
कसाघाता कर्तव्या, कोड़े गिराना, कोड़े लगाना, कुछ भी इसका अर्थ कर सकते हैं। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर किस तरफ, चंद्रशेखर से। रे दुर्विनीत, हे दुष्ट बालक, दुर्विनीत युवक, हे दुर्विनीत युवक, हे दुष्ट बालक युवक। लभस इदानीम स्वविनयस फलम, लभस मैंने प्राप्त कर, इदानीम मैंने इस समय, स्वविनयस अपनी उद्दंडता का फल मैंने फल, तुमने जो कार्य किया है तुम अपनी उद्दंडता का फल को प्राप्त कर। स्वविनय फलम मतलब उद्दंडता फल मैंने फल, लभस मैंने प्राप्त करेगा, इदानीम मैंने इस समय, तो इस समय तुम अपनी उद्दंडता का फल को प्राप्त करेगा। कुरु राजद्रोहम दुर्मुख, हे दुर्मुख, हे दुष्ट, तुम जो है राजद्रोहम कुरु, राजद्रोह करो, हे दुष्ट तुम क्या करो, राजद्रोह करो, राजद्रोह करो। कसाघाता एका, एक कोड़ा मारो इसको, कसाघाता एका, एक कोड़ा मारो। दुर्मुख चंद्रशेखरम कसया ताड़यत, दुर्मुख जो है, दुर्मुख को आदेश किया कसाघाता एका, एक कोड़ा मारो। तो दुर्मुख ने क्या किया, चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर को कसया ताड़यत, कसा से ने कोड़े से मारता है। जब वह गंडा सिंह ने जब उसको आदेश दिया कि हे दुर्मुख इस राजद्रोही को एक कोड़ा मारो, तो वह जो है चंडाल दुर्मुख क्या किया, एक कोड़ा जो है चंद्रशेखर को मारता है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रशेखरा जयतु भारतम, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, जयतु भारतम। आगे क्या कह रहे हैं, गंडा सिंह दुर्मुख दुष्ट द्वितीय कसाघाता, हे दुर्मुख तुम इसको दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुख, अब दुर्मुख को फिर से यहाँ से संबोधन किया चंडाल का, दुर्मुख का नाम क्या है, चंडाल, आप लोग याद रखिएगा। दुर्मुख, हे दुर्मुख इस दुष्ट द्वितीय कसाघाता, इस दुष्ट को दूसरा कोड़ा मारो। पुनः ताड़, फिर से मारता है दुर्मुख, पुनः ताड़, दुर्मुख जो है फिर से मारता है। ताड़िता चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारतम जयतु इति, मारा जाता हुआ, ताड़िता पीटते हुए या मारा जाता हुआ, पीटते हुए चंद्रशेखर ने पुनः पुनः उन्हें फिर से बार बार से भारतम जयतु, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो ऐसा कहते हुए वदत, ऐसा कहता है, ऐसा वदत उन्हें कहता है। जब वह दुर्मुख चंद्रशेखर को मार रहा है तो चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं, भारत माता की, भारतम जयतु, भारत माता की जय हो, इति वदति ऐसा कहते हैं। एवं सह पंचदश कसाघाते ताड़िता, इस प्रकार से 15 कोड़ा, मतलब इस प्रकार से 15 कसाघाते 15 कोड़ा ताड़िता में मारा गया। वह चंद्रशेखर 15 बार कोड़ों से मारा गया। यदा चंद्रशेखरम कारागारात मुक्ता बहि आगच्छति, यदा मैंने जब चंद्रशेखर कारागारात में कारागार से मुक्ता उन्हें छोड़ दिया गया। जब वह चंद्रशेखर कारागार से छोड़ दिया गया, नहीं बहि आगच्छति बाहर आया, कारागार से छूटकर बाहर आया, बहि आगच्छति तदेव सर्वे जना परितः बेष्टन्ति, बेष्टन ने चारों ओर से घेर लिया गया, बेष्टन की मतलब था घेरना, घेर लिया गया। तदेव तदा प्लस तदेव ही तब ही सर्वे जना सभी लोग तम परिता उसको, उस चंद्रशेखर को परिता ने चारों ओर से बेष्टन ने घेर लिया। जब वह चंद्रशेखर कारागार से बाहर आता है तो सभी लोग उसको चारों ओर से परिता बेष्टन्ति घेर लेते हैं। बाहवा बालका तस्य पादयो पतंती, बाहवा बालका बहुत सारे बालक तस्य पादे उसके पैरों पर पतंत में गिर पड़ते हैं। उस चंद्रशेखर के पैर पर बहुत सारे बालक पादयो पतंती, आजाद चंद्रशेखर के पैरों पर क्या कहते हैं, बाहवा बालका बहुत सारे बालक गिर पड़ते हैं। और कहा तम माला भी अभिनंदयंती, तम माला भी अभिनंदयंती, तब मैंने उसको मालाओं से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
बहुत सारे बालक उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं और उनका मालाओं से क्या करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चलिए जाके देखते हैं। चंद्रशेखरा किमिदं क्रियते किमिदं क्रियते भवद्भिः किमिदं क्रियते भवद्भिः वयं सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ताः। अब क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर कि आप लोग यह क्या कर रहे हैं, किम इदम क्रियते भवद्भिः, मुझे ये आप लोग यह क्या कर रहे हैं मेरे साथ, आप लोग यह क्या कर रहे हैं, मुझसे यह क्या कर रहे हैं आप कि मुझे फूल मालाओं से आप लोग पहना। किम इदम क्रियते, किम इदम क्रियते भवद्भिः, आप लोग, भवद्भिः मतलब आप लोग, किम इदम क्रियते, आप लोग यह क्या कर रहे हैं, किम इदम क्रियते, आप लोग यह क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, हम सभी, वयम सर्वे ना हम सभी, भारत माता में भारत माता के क्या है, अनन्य भक्ता, अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रूणां कृते मदीया इमे रक्त बिंदवा अग्निस्फुलिंगा भविष्यन्ति। तो क्या कहे, तस्या, इसके, शत्रुणाम कृते, शत्रुओं के लिए, शत्रुणाम कृते, तस्याः उसके, तस्या में किसके, उसके, शत्रुणाम कृते शत्रुओं के लिए, मदीया मेरी, मदीया ना मेरी, इमे रक्त बिंदवा एक रक्त की बूंदें, अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति आग की चिंगारी की तरह, आग की चिंगारियों की तरह हो जाएं। उन शत्रुओं के लिए मेरी रक्त की बूंदें अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, अग्नि स्फुलिंगा आग की चिंगारियों की तरह, भविष्यन्ति मतलब हो जाएं। तस्या उनके कितने, शत्रुणाम उन शत्रुओं के लिए, कृत्य मैंने लिए, उन शत्रुओं के लिए, मदीया मैंने मेरी, इमे मैंने ये रक्त बिंदुओं ने, रक्त की बूंदें, अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति आग की चिंगारियों की तरह हो जाएं। फिर इसके बाद क्या कहे, जयतु भारतम इति उच्चैः, भारत माता की जय हो ऐसा ऊंचा स्वर में कहते हुए, कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति, ऐसा कहते हुए सभी जो है गच्छन्ति में चले जाते हैं। भारत माता की जय हो ऐसा उच्चै कथयन्तः, ऐसे ऊंचे स्वर में कहते हुए सर्वे गच्छन्ति, सभी लोग चले जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग ज़रूर जो है कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।